हाय व्हाट्सअप, दिस इज अशगर फ्रॉम आइशर क्लासेस। बहुत ज़्यादा इस वीडियो की मांग थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला था कि भाई इस चीज़ के ऊपर तो वीडियो बना ही दो, या फिर इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। टॉपिक यार वही है हमारा, कॉलेज सोसाइटीज़ ज्वाइन करें ना करें, क्या होती हैं, कुछ फ़ायदा है क्या नहीं है, डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। ठीक है भाई, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है, इस चीज़ में नहीं है, इसमें तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या तब भी मैं ज्वाइन करूं। मतलब बहुत सारे माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं कॉलेज सोसाइटी से रिलेटेड। ठीक है, और मैक्सिमम जो अपनी जनता है ना, वो टीयर 3 कॉलेज या टीयर 2 कॉलेजेस की है, टीयर 1 वाली नहीं, IIT NIT वाली नहीं है। ठीक है ना। अगर मैं पहले से बताऊं, IIT NITs के अंदर सब बच्चों को पता है कि भाई सोसाइटीज जो है सबका कुछ मतलब है, हर सोसाइटी कुछ ना कुछ मेहनत कर रही है, तो उनको ज्वाइन करने से उनके पास पहले भी नेटवर्क बहुत अच्छा है। वो IIT में चलेगा तो उनके पास उसका टैग आ गया, NIT में चलेगा उसके पास उसका टैग आ गया। लेकिन जो टीयर 2 टीयर 3 का जो बच्चा है, जो BPIT सूरजमल मेट का जो बच्चा है, उनके पास कोई ऐसा कोई टैग नहीं है। उनको अपने आप ही अपनी ब्रांड वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी, अपना नाम खुद बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या उन्हें सोसाइटीज ज्वाइन करनी चाहिए, क्या सोसाइटीज उनकी हेल्प करेंगी क्या नहीं करेंगी, सोसाइटी से कुछ सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस वीडियो के अंदर उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। सेटअप थोड़ा नया है, ठीक है, एनर्जी थोड़ी नई है, इस चीज को अच्छे से हम आज समझ रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो ऊपर ऊपर से बात करूं, सोसाइटीज हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी टेक सोसाइटी और एक होती है हमारी नॉन टेक सोसाइटी। टेक सोसाइटी जो पूरा टेक्निकल पे काम करते हैं, बात करेंगे, और नॉन टेक सोसाइटी जो पूरा नॉन टेक्निकल यानी कि कल्चरल जैसे हमारी आ जाती है। हमारे डांस की सोसाइटी होगी आपके कॉलेज में होगी, म्यूजिक की सोसाइटी होगी आपके कॉलेज में होगी, ड्राइंग की होगी। ठीक है ना, ऐसे ऐसे अलग अलग हमारी सोसाइटीज आ जाती हैं। हमारी लिटरेचर की भी सोसाइटीज होती हैं कि आप लिखते अच्छा हैं, बोलते अच्छा हैं, वो वाली चीजें होती हैं। ठीक है ना। वो सोसाइटीज क्या है, अगर आपका इंटरेस्ट है तब तो आप ऑब्वियस सी बात है अपने हिसाब से कोई भी सोसाइटी चुन के उसमें चले जाओ। ये मैं कल्चरल सोसाइटीज, नॉन टेक सोसाइटीज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। हमारे एंटरप्रेन्योरशिप सेल वगैरह होता है, उन सब के बारे में मैं आऊंगा। ये पहले मैं बिल्कुल ही कल्चरल के ऊपर बात कर रहा हूँ, नॉन टेक के अंदर। ठीक है ना। अब इनके अंदर आपकी किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप चले जाओ, ठीक है भाई। अगर मान लेते हैं आप अब तक इंट्रोवर्ट थे, आप लोगों से इतना ज्यादा बात नहीं करते थे, अब आपको चाहना है कि भैया आप लोगों से बात करें, और ऐसे लोगों से बात करें जो सच्ची में उस चीज को जानते हो, जो जिस चीज के लिए आप उस सोसाइटी में जा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात, कि उस चीज को अच्छे से जानते हो, जिस सोसाइटी का जो गोल है ना, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, और उसको सारे के सारे जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उसको फॉलो कर रहे हो। वही बात है यार, डांस सोसाइटी में जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है वो डांस कर रहे हो, लोगों को डांस आता हो, पहले कई बार परफॉर्म कर चुके हो, तभी उसमें जाने का फायदा है ना। समझ रहे हो। ठीक है, वही वाली चीज है। अगर आप इंट्रोवर्ट थे, आपको बातचीत करनी सीखनी है, तो ऑब्वियसली बात है आप ड्रामेटिक सोसाइटी में जाओगे, आप लिटरेरी सोसाइटी में जाओगे। ठीक है ना। आप मतलब मेन सोसाइटी तो ये वाली रहेंगी। अगर आपको अपनी बॉडी मूवमेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना है, आप थोड़े हेल्दी हैं, या फिर आपको मतलब लगता है कि बॉडी की अच्छे से मूवमेंट होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है आप डांस सोसाइटी में जाएंगे। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स की किसी सोसाइटी में जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपको लगता है आपकी आवाज़ अच्छी, आप अच्छे म्यूजिशियन हैं, या फिर आपने अब तक तो आपने प्रोफेशनली नहीं गाया, लेकिन अगर आप आगे चाहते हैं उस चीज़ को परस्यू करना, ऑब्वियसली बात है म्यूजिक की सोसाइटी में जाएंगे। अपने पहले हिडन चीज़ों को, हिडन भी क्या होता है यार, आदमी को पता होता है अपनी चीज़ें। ठीक है ना, उसको जानो, उसके हिसाब से अपनी ये भी सोसाइटी सेलेक्ट कर लो। ठीक है ना। यार मैं तो ये बोलूंगा, हमेशा कोई भी सोसाइटी का ओरिएंटेशन होता है, सारे अटेंड करो। ठीक है, जो भी मुझसे पूछता है कि भैया ये करूँ ना करूँ, मैं एक बार ट्राई सब कुछ करो, जो अच्छा लगे उसमें आगे प्रोसीड करो। ये तो बात हो गई भाई ये वाली सोसाइटीज की जो कल्चरल होती है। अब नॉन टेक के अंदर आती है हमारी स्टार्टअप से रिलेटेड, ठीक है ना, हमारी रिसर्च से रिलेटेड। इन सब सोसाइटीज के अंदर जाने में एक फायदा रहता है, इसमें भी आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है, लेकिन अगर इंटरेस्ट के ऊपर बात भी है तो ये सोसाइटीज जो है एक्टिव रहती हैं थोड़ी सी ज्यादा। ठीक है ना। इसमें आप जाओगे तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलेगा कि लोगों से कनेक्शंस बनाने का जो समय है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और लोग भी बहुत ज्यादा होंगे, लोगों से इंटरेक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा। जैसे मैंने टेक सोसाइटी से कंपैरिजन में देखा है, इसमें जो क्रेडिबल जो लोग होते हैं ना टेक सोसाइटी में, मैंने फिर भी ये देखा है कि टेक में यानी कि DSA में, वेब डेव में, ऐप डेवलपमेंट में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बट कितने लोग स्टार्टअप में कर रहे हैं, कितने लोग रिसर्च में कर रहे हैं, वो वाली चीज है। तो वहां पे जो बंदा मिलेगा ना, जो स्टार्टअप वाली चीज में जो मिलेगा, अगर मान लेते हैं कहीं मीटिंग में जा रहे हो, कोई मीट्स अटेंड कर रहे हो, बाहर जा रहे हो कॉलेज से, तो वहां पे जो बंदा मिलेगा उसकी अलग क्रेडिबिलिटी है, अलग लेवल है। ठीक है, वहां पे वाइब अलग है यार। देखो हर सोसाइटी का अपना अपना फायदा है। अगर मैं बात करूं टेक सोसाइटीज की, ठीक है, तो टेक सोसाइटीज के अंदर यार उनका एक ही गोल होता है, आपको टेक सिखाना। आपको चाहे साइबर सिक्योरिटी सिखाएं, वो आपको मशीन लर्निंग सिखाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएं, डेटा साइंस सिखाएं, आपको डेटा एल्गोरिथम सिखाएं, वेब डेवलपमेंट सिखाएं, ऐप डेवलपमेंट सिखाएं, कुछ भी सिखाएं, उनका एक गोल रहता है टेक सीखना। अगर आपका टेक में इंटरेस्ट है तो आपके कॉलेज की जो सबसे ज्यादा एक्टिव सोसाइटी है आप उसके अंदर चले जाओ। एक्टिव का मतलब लॉन्ग टर्म से एक्टिव होना चाहिए। कुछ सोसाइटीज होती हैं ओरिएंटेशन करती हैं, एक दो सेशन कराए और बस बंद।
ठीक है ना, उसके बाद कुछ कराती ही नहीं है, वो वाला सीन नहीं होता है। ठीक है, ऐसी सोसाइटीज में जाओ जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के ऊपर, हर ईयर के ऊपर फोकस कर रही हो, ना कि खाली फर्स्ट ईयर के बच्चे। बात समझे? यानी कि ओरिएंटेशन कराए उन्हीं बच्चों पे ध्यान दे रही, नहीं, ऐसे सेशन कराए कि आगे तक के बच्चों के लिए फायदेमंद हो। जो प्लेसमेंट्स में जिनकी अच्छी सबसे तगड़ी प्लेसमेंट लगी है, जिनकी मॉडरेट लगी है, उन सब लोगों से तुम्हें कनेक्ट कर पाए, तुम्हें बात करा पाए। ठीक है ना, मतलब वो वाली चीज जो है ना, एक वाइब आनी चाहिए, मतलब किसी सोसाइटी में जाने की। जो सोसाइटीज के सीनियर है वो ही नहीं, बाकी बाहर के भी जो लोग जो नॉर्मली सोसाइटी को देख रहे हैं वो भी उस चीज की तारीफ कर रहे हो, फील आ रही हो, तब तो जाने में सोसाइटी में फायदा रहता है। नहीं तो मैं आपको बताऊं, जो हमारे जो लोअर कॉलेजेस होते हैं ना, ये आईपीयू के, यूपीटीयू के, ये सारे एमएचटी सैट वगैरह के जो लोअर कॉलेजेस होते हैं, इनके अंदर सोसाइटीज एज सच को इतना तगड़ा काम कर नहीं रही होती। एक दो सोसाइटी, एक दो कॉलेजेस में होती हैं जो बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती है, लेकिन मैक्सिमम सोसाइटीज वर्क नहीं करनी होती। आपको अपने आप अपना खुद का एफर्ट डालना पड़ेगा। लिंक्डइन पे जो आपके कॉलेज के जो सीनियर्स हैं, जो अच्छी जगह प्लेस हो गए हैं, उनको रीच आउट करो। ठीक है ना, उनके पास जाओ, उनसे पूछो क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। प्लेसमेंट से रिलेटेड मेजर गोल सबका प्लेसमेंट ही होता है, कई लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता, वो एक्सप्लोर कर रहे हो, तो एक्सप्लोर में भी यार प्लेसमेंट की तैयारी करोगे ना। ठीक है ना, मतलब वो एक ऑप्शन है जिसको तुम नहीं छोड़ सकते, किसी भी हालत में तुम नहीं छोड़ सकते उस ऑप्शन को, तुम बंद नहीं कर सकते भाई प्लेसमेंट तो लेनी नहीं है, कोई बात थोड़ी हुई, समझे? वो वाली चीज़ है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना है, लेकिन एक जो मेजर चीज़ है जिसकी वजह से कॉलेज में एडमिशन लिया गया था, वो प्लेसमेंट। अगर हायर स्टडीज़ है तब तो फिर यार वो तो तुम्हारे ऊपर ही है फिर तो। ठीक है ना, फिर तो तुम कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना जो भी तुम अगर एमटेक करने वाले हो तो गेट पे ध्यान दो, अगर तुम एमबीए वगैरह करने वाले हो तो तुम एमबीए पे ध्यान दो, एमबीए के कैट पे ध्यान दो। ठीक है ना, उसके प्रिपरेशन में ध्यान दो। वो बातें फिर बिल्कुल अलग ही हो जाती है हमारी। हेजिटेट नहीं करना है, लोगों से रीच आउट करना है। ठीक है, सोसाइटीज़ हाँ थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी दिलाती हैं, थोड़े नेटवर्क्स अच्छे बनवाती हैं। ठीक है, लेकिन नेटवर्क भी तब बनेंगे जब तुम खुद बोलोगे ना, वो वाली चीज़ थी। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जब कॉलेज में गया, मैंने देखा सोसाइटीज़ के बारे में टॉक्सिक कल्चर लगा, तो इसलिए कोई भी ज्वाइन नहीं करी। टेक सोसाइटीज़ में बोल रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात है। ये खाली मेरी चीज़ नहीं है, मैंने अपने मेट के भी कई दोस्तों से बात करी, मैंने अपने एमएसआईटी के भी कुछ दोस्तों से बात करी, विद्यापीठ के लोगों से बात करी, यूपीटीयू के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें से मैंने लोगों से बात करी। सबका ये था कि भाई जितना लोअर कॉलेज हो जाता है उसके अंदर थोड़ी हैंडलिंग के अंदर टॉक्सिसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है यार। ठीक है ना, तो फिर मैंने कोई भी सोसाइटी ज्वाइन नहीं करी। मुझे लगा कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने खुद का एक कुछ शुरू करा, क्लब टाइप, सोसाइटी टाइप। तो वो सब चीज़ें, वो बातें, वो कहानियाँ बहुत ज़्यादा अलग हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, उन्होंने भी हमको इंक्लूड कर लिया था, वो अलग सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वही वाली बात है यार, जाओ वहीं जहाँ जगह मिले सही। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, जहाँ तुम्हें लग रहा हो तुम्हारी नीड है और तुम्हें भी उनकी नीड है। और दूसरी चीज़, सीखने की चाह हो, लोगों से पूछ सकते हो। अगर चुप बैठोगे तो ना अब तक कुछ हुआ था, ना आगे कुछ होगा। ठीक है, अगर चुप भी तोड़नी है तो कोई कल्चरल सोसाइटी ज्वाइन कर लो जो बोलने का काम करती हो, ड्रामेटिक सोसाइटी कर लो, लिटरेरी सोसाइटी कर लो। ठीक है ना, वही वाली चीज़ है। सोसाइटीज़ के बारे में आई थिंक मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आपके लिए, कहीं पे भी जाकर लिख दो यार, कमेंट सेक्शन में लिख देना। वैसे तो मैं बोलूँगा, कमेंट्स में पढ़ लेता हूँ फिर भी सारे। तब तक ले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स यार।